हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, राइट। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और ग्रीन हाउस गैसेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। कार, आपकी कार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इधर उधर क्यों जाना, कार में बैठो गर्मी के दिन और ठंडी में जब धूप में कार खड़ी रहती है तब जाके बैठ जाओ, तुरंत गर्मी सा लगेगा। सनलाइट अंदर आती है लेकिन वापस बाहर जाती नहीं है, तो हीट जो होता है, एनर्जी होता है, वो ट्रैप हो जाता है, उसी में बंद हो जाता है, तो हमें गर्मी सा लगता है। ऐसे ही हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अर्थ में जो सनलाइट आती है उसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो बाहर स्पेस में नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस स्पेस में जाने ही नहीं देती। ठीक है, अब क्या ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो क्या होता? हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता? -18 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ज़रूरी था कि ग्रीन हाउस गैसेज हों, लेकिन ये इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस ऐसा हुआ कि हमारा टेम्परेचर राइज कर रहा है अर्थ का, जिसकी वजह से आइस मेल्ट कर रहे हैं। अब आओ देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। सनलाइट आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, आई, अर्थ एब्जॉर्ब किया, अर्थ ने एब्जॉर्ब किया और उसको वापस री एमिट करती है इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये जब एटमॉस्फेयर में आती है तो जो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कर लिया, होता तो ठीक रहता। ये करती क्या है? वापस रिलीज कर देती हैं। जा भाई, जैसे ही वापस रिलीज करती हैं फिर से हीट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है और ये साइकिल बार बार कंटिन्यू रहता है। इसकी वजह से क्या हुआ? हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, ऑफ कोर्स राइज करेगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, अजीब सा मौसम होने लगा है, सब बोलते हैं ये एल नीनो इफेक्ट है। इसी को एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। कभी भी आंधी तूफान, कुछ भी, कैसा भी मौसम हो जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स जो कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कम करें, एनर्जी कंजप्शन कम करें। साथ ही साथ जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल। कहाँ है भैया, कहाँ है कंट्रोल करें? क्यों नहीं कंट्रोल करोगे? नहीं करोगे तो डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगा, सभी को एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो पेड़ काटोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? पोलर आइसेस मेल्ट कर रहे हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। अच्छा, हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट करके तो कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। क्या होगा? जो हमारे रिवर फ्लो होके आती है ना, गंगोत्री से क्या आती है? गंगा आती है। जिस दिन पूरे ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाना, पानी नहीं रहेगा, फिर पीने के लिए तरस जाओगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो उसका परसेंटेज हम देखते हैं, क्योंकि ये हमें देखना ज़रूरी है कि कौन सी ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड करते रहते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी में एक हमारा इम्पॉर्टेंट डायग्राम हमने लिया है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस कितना ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन दे रही है, या जिसे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि ग्लोबल टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकें। वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 60% कंट्रीब्यूशन देती है किसमें? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। उसके बाद है मीथेन 20%, 20%, ये हरा वाला। इसके बाद आता है CFC 14%, और उसके बाद एंड द लास्ट N2O 6%। तो ये रेशियो है इनका ग्लोबल वार्मिंग में, किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके।